हेलो वेटरन्स दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं व्यक्तिगत हैसियत के हिसाब से बना रहा हूँ। पहले मैं इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बना रहा था। आज 1 जुलाई है। इस जुलाई महीने का इंतज़ार सभी सेवानिवृत्त जो सैनिक थे बड़े उत्सुकता से इसका इंतज़ार कर रहे थे। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा था कि जुलाई कब आएगी, यानी 1 जुलाई का पदार्पण कब होगा। 1 जुलाई आज हमारे लिए एक आशा की किरण लेकर के आई है। 1 के बाद 2 जुलाई आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट खुलेगा यानी 4 जुलाई को, वो हमारी एक बहुत बड़ी जुलाई होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 4 तारीख को खुलना एक हम इस प्रकार लेते हैं कि एक नायक हमें खलनायकों से बचाने के लिए आ गया है। नायक ने अपना खेल खेला 16/3/2022 को, और हमारी OROP को लागू करने के लिए इन्हें 3 महीने का टाइम दिया। लेकिन किसी ने भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपना खेल खेलते रहे, सब अपना उन कामों को करते रहे जो को नहीं करना चाहिए। हमने भी ये पत्र लिखे, उन पत्रों के भी जवाब आज तक नहीं आए। अब कोई कहे कि इसमें खलनायक कौन कौन है, तो मैं सभी को खलनायक मानता हूँ। जिन लोगों ने या जिन डिपार्टमेंट्स ने या जिन मंत्रालयों ने हमारी OROP को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद भी लागू नहीं होने दिया, तो सबसे बड़ा खलनायक तो इसमें भारत सरकार ही है। उसके बाद खलनायक हमारी MOD, जिसके नीचे हम आते हैं और हमें मिलना चाहिए था। DSW इवन हमारे पत्रों का जवाब भी आज तक इन्होंने नहीं दिया है। CGDA एंड PCDA दोनों के दोनों, जिनको एक काम दिया गया कि आप इस पर्टिकुलर काम को कीजिए, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कोई काम हुआ या नहीं हुआ। और साथ में वो पिटिशनर्स जो इस OROP को सुप्रीम कोर्ट ले गए, निर्णय होने के बाद भी, क्रियान्वयन के आदेश होने के बाद भी, सभी एक्स सर्विस कम्युनिटी के इनकार करने के बाद भी, मना करने के बाद भी केस को रिव्यू पिटीशन में ले गए। ये सब खलनायक की श्रेणी में आते हैं। पर कहते हैं ना, काले बादल आते हैं, छट जाते हैं, उजाला आता है। आ गया सुप्रीम कोर्ट का खुलना एक हमारे लिए उजाले से कम नहीं है। जिस प्रकार एक किसान की फसल सूख रही होती है, वो इंतजार करता है भगवान मेरे सूखती हुई फसल पर, उजड़ती हुई फसल पर वर्षा दे दे, और ऊपर से जब बरसात होती है तो किसान का दिल कितना खुश होता है। उतना ही खुश आज जो एक्स सर्विसमैन हैं खुश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खुलने से। उनको आशा लगी है कि अब हमारी OROP का जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे नायक ने हमें आदेश दिया था सरकार को, अब उसका क्रियान्वयन हो जाएगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ही हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा गुरु है, हमारा देव है। हम इसी पर विश्वास करते हैं। यहाँ मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एक्स सर्विस में कहते रहते हैं कि दरअसल OROP ऑफिसर्स के लिए तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा नहीं लगता था कि वो भी एक्स सर्विसमैन है, लेकिन लगता है कि हम या हमारे एक्स सर्विसमैन इस कथन में कुछ हद तक सत्य हैं। दरअसल ऑफिसर्स को पैसे की कमी है ही नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। उन्हें OROP खुद ही जरूरत नहीं है। OROP की उनको जरूरत है जो कम एज में सर्विस करके आते हैं, उनको सर्विस नहीं मिल पाती, उनके बच्चों को धन की कमी होती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उनके लिए OROP की जरूरत थी। OROP कोई दान में देने वाली चीज नहीं थी, लेकिन जरूरत को पूजा करने के लिए ये OROP लाई गई थी। और 3 साल से हमको सताया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है जो 60% से ऊपर लोग जो बहुत नीडी हैं, उनको धन की जरूरत है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। ये उनके लिए जरूरत थी, ये उनके लिए जरूरत नहीं थी
जिनके पास ऑलरेडी, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और जिनको जरूरत ही नहीं है, और सरकार आगे ले जाए तब भी इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यार खैर, मुझे दुख होता है कि जब पिटीशनर इसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के रूप में ले गए थे तो एक भी उच्च अधिकारी ने आकर के ये नहीं कहा कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब आप रिव्यू पिटीशन वापस लीजिए और ओआरओपी का रास्ता खोलने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमें वही जो खुशी हो रही है, अब तक हम दुख से भरे हुए थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के खुलने की खुशी हो रही है। अभी मेरे पास एक सूचना आई, हमने पूछा था मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से कि सर ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जाना और 90 दिन का एक्सटेंशन मांगना ये सही है गलत है, कि वो खुद ही कन्फ्यूज थे। अभी ट्वीट आया है, उन्होंने अपने वकीलों से कन्फर्म किया है कि हाँ, भारत सरकार 9 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं, बड़ा अजीब व गरीब तमाशा हमने देखा। हम मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के ट्वीट्स पढ़ रहे थे, वो किसी कर्नल के जो क्वेश्चन थे उनका आंसर दे रहे थे। जो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी 3 महीने का एक्सटेंशन लेने के लिए, उसके 2 पत्र सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया। तो उसमें एक फर्स्ट पेज था और एक 6th पेज था। उसमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि हाँ, उसमें भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन बीच में से 2, 3, 4, 5 यानी 4 पेज गायब थे, जिसमें भारत सरकार किस विषय पर सुप्रीम कोर्ट गई है वो उसका वर्णन होता, उसको वहां से हटा दिया गया और आज तक अभी पता नहीं चला वो क्या है। उन पेजों के बारे में कर्नल साहब ने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से पूछा था कि साहब ये इसमें पहला पेज और 6वां पेज तो है, लेकिन बीच के पेज कहां गायब हैं? इस पर जो जवाब हमारे जनरल साहब ने उन कर्नल साहब को दिया, वो जवाब स्वयं में एक ऐसा जवाब था, ऐसा लगा कि जैसे कर्नल साहब ने जनरल साहब की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। और भी इसमें ट्वीट्स आए थे और भी लोगों ने पूछे थे और पूछते रहे, तो ये लोग ये अंदाज लगा रहे हैं, आशंका कर रहे हैं, हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 पेज जो छिपाए गए हैं उसमें भारत सरकार ने कहीं रिव्यू पिटीशन का जिक्र तो नहीं किया, क्योंकि और तो कोई कारण बनता नहीं है। भारत सरकार किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? शायद रिव्यू पिटीशन से बचने के लिए यही एक तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और मतलब अपना जो पक्ष है उसको मजबूत किया जाए। अब सवाल आता है कि रिव्यू पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट में जाना, हम ये बता दें कि रिव्यू पिटीशन किसी प्रकार सक्सेस नहीं होगी, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। और पहले जो केस किया था उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो एवरेज बेस्ड पेंशन है। इस एवरेज बेस्ड पेंशन से कुछ लोग लास्ट पे ड्रॉन एलपीडी का जो ज़्यादा है वो ले रहे हैं, और ये जो एवरेज बेस्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नुकसान है जिनकी पेंशन ज़्यादा थी और लोअर के साथ में उनको एवरेज कर दिया गया। ओआरओपी से भी ज़्यादा लोग पेंशन लेते हैं और लेते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोशनल मैक्सिमम की जो बातें हो रही हैं, किसी भी सर हालत में कोर्ट नोशनल मैक्सिमम नहीं देगा, क्योंकि भारत सरकार ने स्वीकृत नहीं कर रखा है। और जब तक भारत सरकार स्वीकृत नहीं करेगी, नोशनल मैक्सिमम किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि पिटीशनर क्या लेकर के आते हैं, हम उनको दुआ देते हैं, भगवान उनको सफलता दे, भगवान उसके कार्य को आगे बढ़ाए और हमें फायदा हो। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और हम अब भी यही मान करके चलते हैं, केवल और केवल फरवरी 2014 यूपीए का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको लागू कराने के लिए एक सारा खेल रचा गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है। यही पिटीशनर्स की मंशा है, लेकिन उसमें वो पहले ही हार चुके हैं और वहाँ से वहाँ कुछ भी नहीं मिलना है। हम सभी एक्स सर्विसमैन
सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं, सर इस केस को जल्दी से जल्दी सुनिए, जल्दी से जल्दी निपटाइए, क्योंकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं 60% से ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, फाइनेंशियल परेशानियां हैं, और उनसे पूरी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, हाँ कुछ हद तक हो जाएंगी, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें OROP की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें OROP की ज़रूरत है आप उन्हें OROP दिलाएं, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। थैंक यू, धन्यवाद।